बोर्ड परीक्षा देने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप निश्चित ही रात दिन लगे पड़े होंगे अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। आपको बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चले और आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी हो। ये वीडियो मैंने स्पेशली हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ये सोच के बनाया है। कई बार हाई स्कूल के विद्यार्थी पहली बार बोर्ड परीक्षा में जब शामिल हो रहे होते हैं तो कई बार थोड़े नर्वस होते हैं कई चीज़ों को लेकर के। एक समस्या उनमें से होती है कि बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होगी, मैं उसे किस तरह की होगी और हमें क्या क्या भरना है, कैसे। कई बार लोग आपसे कह देते हैं वो कॉपी थोड़ी अलग होती है। चलिए मैं आपको एक कॉपी, उसका एक सैम्पल मैं आपके सामने लाया हूँ। ये कॉपी आप देखिए ध्यान से। इस कॉपी में आप जब देखेंगे तो ये कॉपी देखिए दो भागों में लगभग बटी हुई है। इस तरफ आपको कॉलम्स भरने होते हैं, इस तरफ यहाँ से राइट हैंड में आप देख रहे होंगे निरीक्षक की जिम्मेदारी है कि वे निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न और उसके खंडों के प्राप्तांक यथा स्थान भरें। यानी कि ये मैट्रिक्स क्यों होती है, यानी कि इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये मैट्रिक्स उस समय जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं एग्जामिनर, उस समय ये वर्क करती है। इसलिए आपको इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पूरी कॉपी आपने नज़र डाल ली होगी और ये अगर नीचे तक देखना चाहे तो बस इतना यहाँ तक है। ठीक है, ये है पूरी कॉपी। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। जो भाग आपको भरना है उस पर आपको क्या करना होगा। देखिए, जैसे कई बार ये होता है कि आप ठीक से रोल नंबर नहीं भर पाते, कॉलम गलत कर देते हैं। टीचर भी जो इन्विजिलेटर जो होते हैं वो भी कई बार आपको डांट देते हैं, कहते हैं किस स्कूल से आए हो, क्या है। अगर आप थोड़ा समझ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इधर क्या लिखा है, केंद्र की मुहर। केंद्र क्या, जहां आपका विद्यालय का सेंटर गया होगा, जिस सेंटर पर आप एग्जाम देते होंगे वहां पर वो ऑलरेडी मुहर लगा के देंगे, आपको यहां कुछ नहीं करना। ठीक, उसके बाद ये लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, इस बार ये भी आया है कि कहीं कहीं कुछ जिलों में कोडिंग होगी। कोडिंग मीन्स एक विशेष बोर्ड का गुप्त कोड होगा, वो इस राइट हैंड साइड पे दिया हुआ। आपको उससे लेना देना नहीं, आप तो ईमानदार हैं, फिर लेना देना क्या इस चीज़ से। ठीक है, लेकिन हाँ वो होगा। ठीक है, इसमें चूंकि नहीं है सैम्पल कॉपी में, लेकिन ज़्यादातर कॉपी में इस बार आने वाला है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा है कि ये कुछ परीक्षार्थी स्वयं भरें। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि स्टूडेंट का जो अनुक्रमांक होगा वो अंकों में लिखना है। अब इस अनुक्रमांक कैसे होते हैं, जैसे मान लो 16,02,625, कभी कभी इससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 16 लाख हुआ है क्यों भाई, नहीं ना, 1,62,625 हुआ है। चलिए खैर, नो प्रॉब्लम, ये अंकों में हो गया। इसी तरह से लाखों में रोल नंबर्स आते हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना, जैसा आपका प्रवेश पत्र होगा उसमें जैसा लिखा होगा आप वैसा यहाँ लिख दीजिए। जैसे मान लो यही है तो 162,625 लिख गया। अंकों में तो यही होगा। कई बार विद्यार्थी, मैं तो ड्यूटी देता हूँ तो विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते अंक क्या है, शब्द क्या है। भाई कम से कम अंकों का मतलब क्या हुआ, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट कॉलम में पूछता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों के लिए जो बात अभी बोली थी भाई है, जैसे ये है तो आप भरिए 1,62,625। आप घर पर लिख के एक बार देख लीजिए ढंग से, और कहीं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो किसी बड़े से पूछ लीजिए। तो ये यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए, 1,62,000 और इस तरह से 600। अगर इस लाइन में ना आ पाए धीरे नीचे से धीरे से उतार लीजिए, 25। ठीक है, उसके बाद जब आपका रोल नंबर बहुत ढंग से लिखना बच्चों, क्योंकि रोल नंबर से ही पहचान होती है आपकी कॉपी की। ठीक है, उसके बाद आता है विषय एवं प्रश्न पत्र। अब विषय, मान लो आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो विषय में यहाँ क्या लिख दोगे, इंग्लिश। ठीक है, साफ साफ लिखिएगा। ठीक, उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या ये तब चलती थी जब एक विषय के 2 पेपर होते थे। अब तो एक पेपर होता है तो आपको लिखना है केवल। ये अब ये केवल जो है ये हाई स्कूल और इंटर दोनों में एक जैसा है। ठीक है, इसके बाद केवल का मतलब हुआ मात्र एक पेपर, यानी इंग्लिश में लिखना हो तो ओनली। ठीक है, इस तरह से
परीक्षा का दिन तथा तिथि। अब किस तारीख को एग्जाम हो रही है, मान लो 12 तारीख को आपका एग्जाम हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे आप, 12/2/2019। तो ये क्या लग गया, तिथि। अब परीक्षा का दिन है, चाहे आगे लिख लो चाहे बाद में लिख लो, दिन चाहे बाद में लिख लो। मान लो परीक्षा का दिन है बुधवार, तो लिख दो बुधवार। इंग्लिश में लिखना हो तो वेडनेसडे, WEDNESDAY, ठीक है, यहीं तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद यानी कि परीक्षा का दिन आप चाहे आगे लिख लो, तिथि के मतलब होता है तारीख। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते कहते हैं तिथि क्या होती है, तिथि का मतलब है तारीख, ठीक है, पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, ठीक। उसके बाद केंद्र का नाम, केंद्र का नाम क्या है, जिस सेंटर पर आप एग्जाम दे रहे हैं वो केंद्र का नाम हो गया। कई बार बच्चे उसका उल्टा सीधा नाम लिखते हैं, अरे भाई आपके एडमिट कार्ड पे, प्रवेश पत्र पे उस सेंटर का नाम लिखा होता है, तो उसको देख के लिख लो, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला कॉलम आता है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक उपर्युक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया। अर्थात यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र का संकेतांक लिखना है आपको। अब संकेतांक क्या होता है, देखिए ये एक पेपर है 12th क्लास का, हाई स्कूल का भी ऐसा ही, हाई स्कूल का वाइट कलर का होगा, 12th का येलो कलर का होगा। यहाँ आप देखें ये लिखा है 615 HN लिखा है, अर्थात ये संकेतांक है पेपर का। तो इस वाले बॉक्स में आपको यही लिखना होगा, जैसे 615 HN, समझ गए आप। यानी कि आपके बोर्ड का पेपर जो आपको मिलेगा उस पर ये राइट हैंड साइड में एक संकेतांक होगा, इस बॉक्स में आपको वही लिखना है, ठीक। इसके बाद कुछ और अगर पूछा जाए, मान लो एक आध चीज़ चेंज भी होती रहती है हर साल, तो आप वो लिख दीजिए। उसके बाद निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर का मतलब है कि वो जो भी इन्विजिलेटर ड्यूटी दे रहे होंगे वो साइन कर देंगे, वो उनका अपना हेडेक है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये जो 2 कॉलम इसके बाद और भी हैं, एक है परीक्षा कक्ष संख्या, अर्थात जिस कमरे में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस कमरे का नंबर लिखना है आपको। कभी कभी जो कमरे में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका नाम होता है हॉल, कभी होता है एग्ज़ाम हॉल, कभी होता है लैब। तो जो भी नाम उस कमरे का होगा वो वहाँ पर अंकित होगा, या आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं सर ये कमरा का नंबर या नाम क्या है, जो भी हो वो आप चाहो तो लिख दो इसमें, नहीं तो टीचर खुद लिख लेंगे। और इसके बाद होता है डेट, तारीख, यानी कि एक बार तो तारीख आपने यहाँ लिखी होगी, दोबारा तारीख चाहो तो लिख दो, नहीं तो टीचर खुद ही तारीख लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको भरना है। उसके बाद आप चाहो तो ये 2 ऑप्शनल हैं, आप भर दो, ना भर दो तो टीचर खुद भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद और आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कभी कभी एक चीज़ यहाँ और आपको बता दूँ, जैसे इस पर अ लिखा है, इसका मतलब ये जो कॉपी है वो है अ, और अगर आपको ये कॉपी भर जाए एक और लेनी हो तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे ब। मान लो आपको एक ब से कम नहीं चल रहा है, एक और लेनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ब, यानी कि एक लेनी हो तो अ प्लस ब, और 2 लेनी हो तो अ प्लस 2 ब, और अगर 3 लेनी हो तो फिर ये वही बात, अ प्लस 3 यहाँ पर अंक बनाओ, फिर लिख दो ब, या कि मतलब आ के बाद आपने 3 बी कॉपियाँ ली हैं, ठीक है। इस तरह से बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जो है पेज को पलटिए और पलटने के बाद यहाँ से मार्जिन यानी कि हाशिया खींचिए, ठीक है, पूरी कॉपी में। कभी कभी कुछ बच्चे राइट हैंड साइड में हाशिया खींचना भी पसंद करते हैं, मार्जिन यानी कि, तो आप आधा इंच से ज़्यादा का मार्जिन ना लें, ठीक है। तो आप इधर कभी कभी बच्चे बहुत लंबा मार्जिन बनाते हैं, इससे एग्जामिनर समझ लेता है कि बच्चा पेज को जो है छोटा कर रहा है और भरने मतलब वो चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ज़्यादा चालाकी भी अच्छी नहीं होती है ना विद्यार्थी। इस तरह से और आपकी समझ में आ गया होगा कॉलम भरना, और बाकी और छोटी मोटी बातें। बाकी आपको जो कुछ और पूछना हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू विद्यार्थियों।